सिया की शादी को 2 साल हुए थे। पति करण एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी के बाद से ही सिया को घर के कामों में खपाया गया। हमारे यहाँ बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वही घर की सेविका भी होती है। यह लाइन कमला देवी बार बार दोहराती थी। सिया कई बार हंसते हुए सबको समझाती, अरे मैं तो आदत डाल चुकी हूँ, घर का काम करना मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन यह हकीकत नहीं थी। असलियत यह थी कि वह काम के बोझ से दबकर अपना आत्मसम्मान खो रही थी। कुछ दिन पहले सिया की माँ मीरा देवी गांव से आई थी। उनका मन था कि बेटी से मिले, कुछ दिन साथ रहे। वे सोच रही थी कि बहू होने के नाते सिया आराम से रह रही होगी, लेकिन जब उन्होंने घर का नजारा देखा तो हैरान रह गईं। सुबह से रात तक सिया भागती ही रहती थी, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी झाड़ू, कभी खाना। मीरा देवी ने धीरे से कहा, बिटिया इतना काम क्यों करती है, तेरे हाथ जो छिल गए हैं। सिया मुस्कुराई, माँ आदत हो गई है, यहाँ यही सब करना पड़ता है। माँ का दिल भर आया। उन्हें लगा शायद उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी गलत जगह बांध दी है। आज सुबह जब मीरा देवी ने देखा कि सिया के हाथों में छाले पड़ गए हैं, तो उन्होंने सोचा, चलो मैं ही थोड़ा मदद कर दूं। वे रसोई में चली गईं और बर्तन साफ करने लगी। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, बेटी को थोड़ी राहत मिले। पर तभी कमला देवी की नजर पड़ी। उन्होंने ऊंची आवाज में बेटे करण को पुकारा और कहा, बेटा देखो समधन जी बर्तन साफ कर रही हैं, तुम क्यों नहीं करती बर्तन साफ? ऐसे अच्छा नहीं लगता। यह सब जैसे खंजर बनकर सिया के दिल में उतर गए। वह सोच रही थी, मेरी माँ मेरी मदद कर रही है, लेकिन सास जी उससे भी मेरे खिलाफ हथियार बना रही थी। मेरे माँ को नौकरानी बना दिया और मुझे ताना भी दे रही हैं। सिया ने उम्मीद से पति की तरफ देखा। क्या वह कुछ कहेगा? क्या वह माँ को समझाएगा? लेकिन करण मोबाइल में व्यस्त था। उसने सिर भी नहीं उठाया। सिया का मन टूट गया। यह वही पति था जिसने शादी से पहले कहा था, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रात को जब सब सो गए, सिया ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ आप बर्तन क्यों धो रही थी? आपकी इज्जत का सवाल है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मीरा देवी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा। बिटिया जब बेटी अपने ससुराल में सुखी होती है, तभी माँ को चैन मिलता है। मैं तेरे लिए कुछ बोझ हल्का कर रही थी, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है? सिया की आंखें भर आई। लेकिन माँ, यहाँ सब मुझे ताने मारते हैं, मैं कितना भी काम कर लूं, कोई खुश नहीं होता। माँ ने गहरी सांस ली। बेटी, औरत का जीवन ही ऐसा है, समझौते करते करते ही उम्र बीत जाती है। पर याद रख, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सिया सोच में पड़ गई। क्या वह सचमुच आत्मसम्मान खो रही है? क्या उसकी माँ सही कह रही है? उस रात सिया ने ठान लिया, अब वह चुप नहीं रहेगी। अब वह अपने हक और अपनी माँ की इज्जत के लिए आवाज उठाएगी। लेकिन सवाल था, क्या उसका पति उसका साथ देगा? क्या समाज उसकी बात सुनेगा? कमला देवी हॉल में बैठी पड़ोसन से गप्पे मार रही थी। मीरा देवी रसोई में थी और सिया एक तरफ सब्जी काट रही थी। अचानक कमला देवी की आवाज फिर गूंजी, अरे सिया, जरा देख तो, तेरी माँ ने आटा सही से गूंदा भी है या नहीं? अब बड़े बड़े घरों में जाकर बर्तन मांजने वाली आदत यहाँ भी ले आई है क्या? सिया का चेहरा तमतमा गया। माँ सिर झुकाकर चुपचाप मुस्कुरा दी। लेकिन इस बार सिया चुप नहीं रह सकी। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी माँ यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, उनका अपमान मत कीजिए। कमला देवी की आंखें लाल हो गई। अपमान? अरे मैंने कौन सी गाली दी है? मैं तो सच बोल रही हूँ। बहू, अपने घर के लोग यहाँ आए तो हमें भी तो देखना पड़ता है ना। काम में हाथ बटाए तो क्या बुरा है? सिया का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि सास से बहस करने का मतलब तूफान मोल लेना है। उस रात जब करण घर लौटा, सिया ने हिम्मत जुटाई। करण, माँ जी ने आज फिर मेरी माँ का अपमान किया, मुझे बहुत बुरा लगा। करण ने बहाने बनाए। सिया, माँ को गलत मत समझो, वह पुरानी सोच की हैं। लेकिन करण, क्या मेरी माँ नौकरानी है? वह मेहमान बनकर आई हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? करण झुंझला गया। देखो सिया, तुम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती हो। घर में शांति चाहिए, मुझे हर बात पर बहस मत किया करो। सिया की आंखें भर आई। वह सोच रही थी,
पति ही अगर साथ नहीं दे रहा तो मैं अकेली यह लड़ाई कैसे लड़ूंगी। अगले दिन सुबह मीरा देवी ने बेटी को अलग बुलाया। सिया, मैं कल ही गांव लौट जाऊंगी। सिया चौंक गई। क्या माँ, आप क्यों जा रही हैं? आप तो कुछ दिन और रुकने वाली थी। माँ ने लंबी सांस भरी। बिटिया, तेरे घर में मेरी वजह से तनाव बढ़ रहा है। मुझे बुरा नहीं लगता काम करने में, पर मैं नहीं चाहती कि तेरे ससुराल में दरार पड़े। सिया का दिल फट गया। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। उस दिन शाम को जब पड़ोस की औरतें आई तो कमला देवी ने गर्व से कहा, हमारे यहाँ तो समधन जी भी मदद करती हैं। देखो कितनी अच्छी औरत है। सब औरतें हंसने लगी। सिया का खून खोल उठा। उसे लगा उसकी माँ की इज्जत को तमाशा बना दिया गया है। उस रात सिया नींद नहीं ले पाई। वह सोचती रही, अगर मैं चुप रही तो मेरी माँ का अपमान बार बार होगा। उसने ठान लिया, अब वह खुलकर आवाज उठाएगी। भले ही पति साथ ना दे, भले ही समाज ताने मारे। अगली सुबह जब कमला देवी ने फिर ताना मारा, अरे समधन जी, जरा ये बर्तन भी धो दीजिए, आपकी बेटी तो थक जाती है ना, तो सिया सीधे खड़ी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, बस माँ जी, अब और नहीं। मेरी माँ यहाँ मेहमान है। उनका काम करना सेवा नहीं अपमान है। अगर घर के बर्तन धोने ही हैं तो मैं धो दूंगी, लेकिन मेरी माँ को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। पूरा घर सन्न रह गया। पड़ोस की औरतें फुसुर फुसुर करने लगी और करण चुपचाप खड़ा था। समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो गया। सिया के शब्द बिजली की तरह घर में गूंजे। मेरी माँ मेहमान है, उनका काम करना सेवा नहीं अपमान है। इन शब्दों के बाद घर का वातावरण ठंडा नहीं हुआ, बल्कि और भी गर्म हो गया। कमला देवी गुस्से से कांपने लगी। अरे वाह बहू, अब हमें ही सिखाएगी कि मेहमान से काम कराना अपमान है। औरत अगर काम नहीं करेगी तो क्या ताज पहनकर बैठेगी? सिया ने ढिंड आवाज में कहा। समय बदल चुका है माँ जी, अब बहू सिर झुकाकर चुप नहीं रहेंगी। करण जो अब तक चुप था, आखिरकार बोल पड़ा। सिया, तुम्हें इस तरह ऊंची आवाज में माँ से बात करने की क्या जरूरत थी? पड़ोस में क्या तमाशा बना दिया तुमने? सिया की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज मजबूत रही। तमाशा मैंने नहीं बनाया करण। तमाशा तब बना जब मेरी माँ को बर्तन धोते देख पड़ोस की औरतों को हंसी का विषय बनाया गया। जब मेरी माँ की इज्जत का सवाल आया तब चुप रहना गुनाह होता। करण असहज हो गया। वह जानता था कि सिया गलत नहीं थी। मीरा देवी ने कहा, बिटिया तू चुप हो जा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तेरे साथ जो कह रही हैं उन्हें कहने दे, झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं। सिया ने माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, यह तो समस्या है, आप जैसी औरतें सहती रहती हैं। उस रात करण और सिया में बहस हुई। करण बोला, सिया, तुम्हें समझना होगा कि इस घर में शांति मेरी जिम्मेदारी है। तुम बार बार माँ से भिड़ोगी तो मैं बीच में कैसे रहूंगा? सिया ने ढिंढ स्वर में कहा, शांति तब होती है जब इंसाफ होता है। अगर अन्याय सहकर चुप रहना ही शांति है तो मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए। करण चुप हो गया। उसकी चुप्पी सिया के लिए सबसे बड़ा आघात थी। अगले दिन सिया ने निश्चय किया, वह अब खुद को साबित करेगी। वह दिखाएगी कि बहू होना मतलब केवल काम करना और अपमान सहना नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान से जीना भी है। उसने घर का काम किया, पर माँ को एक भी बर्तन छूने नहीं दिया। जब कमला देवी ने ताना मारा, बहू नखरे दिखा रही है, तो सिया ने सीधे जवाब दिया, हाँ माँ जी, यह नखरे नहीं मेरा अधिकार है, और मैं अपनी माँ का सम्मान किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। अब घर दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ सास और बेटा और परंपरा और समाज की बातें कह रहे थे। दूसरी तरफ सिया और उसकी माँ, जो आत्मसम्मान और बराबरी की बात कर रही थी। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी, क्योंकि अगले ही हफ्ते घर में रिश्तेदारों की दावत रखी गई थी, और उस दावत में सिया की माँ को कामवाली की तरह इस्तेमाल करने की योजना पहले से ही बना ली गई थी। दावत का दिन आ गया। घर सजाया गया, रिश्तेदार बुलाए गए। रसोई में सुबह से ही हलचल मच गई। कमला देवी भी हुक्म चलाती जा रही थी। सिया, सब्जी देख ले। मीरा जी जरा प्लेटें धो दीजिए, इतने मेहमान हैं, सबको साफ बर्तन चाहिए। सिया ने तुरंत कहा, माँ जी, मेरी माँ मेहमान है, वह कोई प्लेटें नहीं धोएंगी। रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में अजीब खामोशी थी। कमला देवी ने जहर घोलती मुस्कान के साथ कहा, अरे भाई, हमारी समधन जी तो बहुत सीधी हैं, काम करने में शर्माती नहीं, पर बहू को देखो,
जैसे राजमहल की रानी हो। कुछ रिश्तेदार हंस पड़े। सिया का चेहरा लाल हो गया। मीरा देवी चुपचाप उठी और बर्तनों की ओर बढ़ी। उनके मन में बस यही था, अगर मैं काम कर लूं तो बेटी की जिंदगी आसान हो जाएगी, झगड़ा कम होगा। लेकिन सिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगी। सब रिश्तेदार अब कौतूहल से देखने लगे। सिया ने ऊंची आवाज में कहा, आप सब सुन लीजिए, मेरी माँ यहाँ मेहमान बनकर आई है। उनसे काम करवाना उनके सम्मान का अपमान है। और अगर किसी को बर्तन धोने हैं तो मैं खुद धो लूंगी। पूरा घर सन्न रह गया। कमला देवी तिलमिलाकर बोली, बहू, तेरे मुंह में बहुत जहर भर गया है। रिश्तेदारों के सामने हमें नीचा दिखा रही है तू। सिया की आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत थी। नहीं माँ जी, नीचा आप हमें दिखा रही हैं, समधन जी को काम वाली बनाकर। आज अगर मैं चुप रही तो कल मेरी बारी होगी। औरतें तब तक अपमान झेलती रहेंगी जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगी। करण का चेहरा पसीने से भर गया। एक तरफ माँ की इज्जत रिश्तेदारों के सामने दाव पर थी, दूसरी तरफ पत्नी सच कह रही थी। करण धीमे से बोला, सिया, प्लीज तो दावत का माहौल खराब मत कर। सिया शांत स्वर में बोली, करण, माहौल मैं नहीं, यह सोच खराब कर रही है कि मेहमान और समधन को बर्तन धोने चाहिए। करण अवाक रह गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में जलता हुआ आत्मसम्मान देखा। रिश्तेदार बड़बड़ाने लगे, आजकल की बहुएं भी बड़ी तेज होती हैं। पर गलत क्या बोली? सच तो यही है, समधन जिनसे काम कराना अच्छा तो नहीं लगता। कमला देवी यह सब सुनकर और भी कड़क हो गई। दावत खत्म हुई, रिश्तेदार गए, घर में सन्नाटा। कमला देवी ने गुस्से से कहा, सिया, तूने आज हमें सबके सामने अपमानित कर दिया। अब देखना तेरी जिंदगी कैसे चैन से गुजरती है। सिया चुप रही। उसकी माँ रो रही थी, पर सिया के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसने पहली बार सच का साथ दिया था। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। दावत के बाद घर का माहौल बदल गया। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट कमला देवी के कानों में गूंज रही थी। समधन जी से बर्तन मंजवाती हैं, यह बात उन्हें अंदर तक चुभ गई। उन्होंने ठान लिया, अब सिया को सबक सिखाना ही होगा। अगली सुबह उन्होंने बहू को बुलाया और मीठे स्वर में बोली, सिया बेटा, तूने ठीक कहा था। समधन जी मेहमान हैं, उन्हें काम नहीं कराना चाहिए। अब तू ही सब कुछ संभाल ले, रसोई, सफाई, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। सिया समझ गई कि यह मीठा जहर है। उसने शांत स्वर में कहा, माँ जी, घर का काम मैं करूंगी, पर उतना ही जितना एक इंसान कर सकता है। मीरा देवी यह सब देख रही थी। उन्होंने बेटी से कहा, बिटिया, तू इतना क्यों लड़ती है? मैं तो मेहमान हूँ, 2 दिन बाद चली जाऊंगी। उस रात सिया ने करण से कहा, करण, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। माँ जी बार बार मेरी माँ का अपमान करती हैं और अब मोहल्ले में भी मेरी छवि खराब कर रही हैं। या तो तुम मेरा साथ दो या फिर मैं यह लड़ाई अकेले लड़ूंगी। करण घबरा गया। नाश्ते के समय उसने सबके सामने कहा, माँ, मुझे आपसे एक बात साफ करनी है। सिया गलत नहीं है, मेरी सासू माँ मेहमान है, उनसे काम करवाना अपमान है। पूरा घर सन्न रह गया। कमला देवी का चेहरा जड़ हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तो अब तू अपनी बीबी के सारों पर नाचेगा? करण ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, मैं सही के साथ खड़ा हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ गए। मीरा देवी का गला भर आया। बिटिया, आज मुझे लगता है मेरी बेटी अकेली नहीं है, उसका पति उसके साथ है। सिया ने माँ को गले लगा लिया। कमला देवी चुप रही। उनका मन आहत था। उन्हें लगा बेटा उनसे दूर हो गया है। पर उसी शाम जब मोहल्ले की औरतें फिर आई और सिया की तारीफ करने लगी, तेरी बहू तो बहुत समझदार है, सच कहती है, आजकल की पढ़ी लिखी सही सही बोलती हैं, हमें भी मानना पड़ेगा। तो कमला देवी का चेहरा ढीला पड़ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद सचमुच वे पुरानी सोच में अटकी हुई थी। अगले दिन जब सिया ने माँ को आराम से बैठा देखा और खुद बर्तन धोए, तो कमला देवी धीरे से आगे बढ़ी। उन्होंने सिया से बर्तन लेते हुए कहा, बहू, मुझे भी दे दे। अब सब काम तुझे अकेले से नहीं होगा, हम साथ करेंगे। सिया ने पलटकर उनकी आंखों में देखा। उसे लगा कि यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।